जींद से हमारे संवाददाता परमजीत पवार जुड़ रहे हैं और सोनीपत से सनी मलिक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जींद चलते हैं। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे जींद में सब्जियां किस भाव में मिल रही हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो ज्यादा महंगी बिक रही हैं? आपके पास आएंगे परमजीत, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। चलेंगे सनी मलिक के पास। सनी, सोनीपत में क्या हाल है सब्जियों के दामों का? जी देखिए अजीता, बिल्कुल सोनीपत में भी अन्य सब्जी मंडी की लगातार तेज बारिश है वो हो रही है, जिसके चलते जो सब्जियां हैं वो खेतों में खराब है वो हो रही है, जिसके चलते टमाटर, भिंडी, अरबी का जो भाव है वो लगभग 100 रुपए से ऊपर है, वो जा चुका है। प्याज, आलू का जो भाव है वो लगभग 100 और 90 रुपए के किलो रुपए के आसपास है वो चल रहा है, जिसके चलते आम बजट है, खासकर रसोई का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो भाव है लगभग आने वाले 1 महीने तक जो का जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि खेतों में बरसात के चलते जो सब्जियां हैं वो खराब हो चुकी हैं और आने वाला 1 महीना और बरसात का है, मानसून का है, तो उसमें भी जो फसल है, खासकर सब्जियों की जो फसल है वो खराब होने के अनुमान है वो लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो सब्जियों के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अनुमान है वो लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो सब्जियों के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं अजीता, और रसोई का बजट है वो बिल्कुल बिगाड़ दिया है। और स्वाद है सब्जी का वो बिना टमाटर और प्याज के है, उसमें वो रंगत है वो नहीं आ रही है। जी अजीता, बिल्कुल ठीक है। हम चलेंगे फतेहाबाद। हमारे संवाददाता जसपाल सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फतेहाबाद में क्या हाल है सब्जी मंडी का, और आम लोग क्या कह रहे हैं? क्या सब्जियां उनकी पहुंच के अंदर हैं या पहुंच के बाहर हो गई हैं? देखिए, मैं जितना बताना चाहूँगा कि पूरे जो देश के अंदर है वो सब्जियां हैं वो बिल्कुल महंगी हो चुकी है। हम टमाटर की बात करें तो 100 से ऊपर जो टमाटर है उसके रेट जो हो गए हैं। प्याज है वो 25 रुपये से ज़्यादा हो गया है, और जो आप देख सकते हैं ये जो भिंडी है, भिंडी के रेट 50 रुपये प्रति किलो हो चुका है, जो कि गृहिणियों की खरीद से बाहर हो चुका है, और जो उनका रसोई का तड़का है वो लगना बंद हो चुका है, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं जो कि उनके खरीदने से जो है वो बाहर हो चुकी है। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सब्जियां हैं, दुकानदार हैं वो जो इनकी मात्रा है वो कम लेकर आते हैं, ताकि जो कि लोग जो है वो खरीद नहीं पाते हैं, तो कम मात्रा में जो सब्जियां हैं वो लेकर आते हैं। तो हम यहाँ दुकानदार भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने रेट हैं सब्जी के। ये बताइए क्या किस कारण ये सब्जी महंगी हुई है और क्या वजह है? वजह यही है सर, गर्मी की वजह से सब्जी महंगी हो चुकी है। टमाटर गुस्से से लाल, प्याज भी उसी की रीस कर रहा है। प्याज भी पहले 15 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो हो गया। और जैसे तोरी है मंडी में नहीं आ रही, गर्मी नजायज हो रही है। तो गर्मी में लोग खीरा खाते हैं, सलाद के तौर पर खाते हैं, और सर्दी में गर्मी में खाना होता है। तो कितना रेट है खीरे का? खीरा पहले 30 रुपये किलो था, अब 60 रुपये किलो चुका है खीरा। तो क्या कारण क्या मानते हैं? कारण यही है, गर्मी, नजायज गर्मी। तो ये बता रहे हैं कि बारिश भी एक कारण है कि बारिश के अंदर जो सब्जियां हैं वो खराब हो गई, खराब हो जाती हैं। बारिश की वजह से सब्जी खराब हो जाती है, तो उसके बाद में ज्यादा गर्मी हो जाती है, गर्म सर्द हो जाता है। ग्राहक कितने के आते हैं अब ये सब्जी? ग्राहक अब ऐसे लगाओ ना, पहले था 80% था, अब 40% ग्राहक है। देखिए, दुकानदार कह रहे हैं कि जो पहले 80% जो ग्राहक है वो सब्जियां खरीदने आते थे, लेकिन अब जो है 40% ही ग्राहक है इन सब्जियों को है वो खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी जो खरीदारी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। ऐसे में गृहिणियां हैं, आम लोग हैं, वो भी परेशान हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो खरीदार हैं। ये बताइए, आप सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ, सब्जी खरीदने। कितनी महंगी हो चुकी है सब्जी? सब्जी महंगी हो चुकी है। कितनी महंगी होगी? इतनी का तो रेट का पता नहीं, लेकिन महंगी जैसे अब तोरी आ रही है जी, बिल्कुल जस्ट रेट की आ रही है। मंडी में है ही नहीं। तो लोग अब सब्जियां कम खरीद रहे हैं महंगी होने के कारण? फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे ज़्यादा महंगी होगी तो कम खरीदेंगे, सस्ती होगी तो अच्छी खरीदेंगे। तो ये मान सकते हैं कि आपके रसोई का जो बजट है वो कम, संतुलन उसका खराब हो जाता है। जैसे अब टमाटर है बहुत महंगे, तड़का तो लगाना ही लगाना है, कितना लगाए, फर्क तो। यानी कि मजबूरी में खरीद रहे हैं? मजबूरी में खरीद रहे हैं।
देखिए, ग्राहकों का भी कहना है कि जो मजबूरी के अंदर है वो सब्जियां हैं वो खरीद रहे हैं, और हर प्रकार की जो सब्जियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सब्जी है, चाहे हरी सब्जी है, चाहे जो रसोई में तड़का लगाने वाली जो सब्जी है, वो हर प्रकार की सब्जी है वो महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल, पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है टमाटर। चलेंगे हम एक बार फिर से अपने सोनीपत संवाददाता सनी मलिक के पास। सनी, वहां पर क्या कहा जा रहा है, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? क्या आने वाले दिनों में कुछ राहत लोगों को मिलती दिखाई देती है? सब्जियों के दाम नीचे आएंगे क्या? जी देखिए, बिल्कुल अजीता, हमारी प्रधान जो सब्जी मंडी के प्रधान थे उनसे बातचीत वो हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आगामी जो महीने हैं, लगभग 2 से 3 महीने हैं, वो मानसून के रहने वाले, जिसके चलते जो सब्जियों के दामों में हमें इजाफा है वो होता हुआ नजर आएगा, और अभी कोई भी कमी है वो इन दामों में होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो टमाटर जो आता था उसका जो सप्लाई है वो कम है, क्योंकि बरसात है वो पहाड़ों में है वो हो रही है, उसके चलते है वो हो रही है, उसके चलते जो मैदानी इलाकों में जो असर है वो गर्मी का है वो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सब्जी है वो खराब हो रही है। हम अपने की दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जो बेल्ट है जीटी रोड की, उस पर सब्जियों की जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा है वो होती है, लेकिन यहाँ पर बरसात है वो ज्यादा हुई है अब की बार, प्री मानसून बरसात, जिसके चलते तोरी, घिया, टिंडा, भिंडी और जो अन्य सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं वो ज्यादा खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते उनकी सप्लाई है वो कम हुई है। और इसी का नतीजा है कि एक तो आसमान से आसमानी जो आफत है वो गिर रही है गर्मी के तौर पर, और दूसरी तरफ बरसात। ठीक है सनी, हम चलेंगे जींद अपने संवाददाता परमजीत पवार के पास। परमजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जींद में कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा महंगी बिक रही है, और वो कौन सी सब्जियां हैं जो मार्केट से, मंडियों से या दुकानों से बिल्कुल गायब है, नदारद है? बिल्कुल अजीता जी, देखिए जो लगातार जो बारिश हुई है जिसके चलते जो सब्जियां हरियाणा में खराब हो चुकी है और बाहर से जो है सब्जियां मंगाई जा रही है, इसके कारण यही है कि जो सब्जियां हैं वो महंगी हो गई है, पेट्रोल से भी महंगा टमाटर हो गया। मैं फिलहाल सब्जी की दुकान पर हूँ, तो तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए जो खीरा का जो रेट था वो पहले 20 रुपए था, लेकिन अब खीरा 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं जो बात करें लौकी की, तो लौकी का जो रेट था वो करीब 20 रुपए था, वो ही लौकी 40 से 50 के आसपास बिक रही है। तो लगातार जो सब्जी के दाम है उनमें इजाफा हुआ है। तो देखिए लगातार जो लोगों का ये कहना है कि जो सब्जी ने जो है रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, क्योंकि प्याज और टमाटर का तड़का लगाते थे सब्जी के में, तो अब वो लोग नहीं लगाते, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है सबसे ज्यादा जो है टमाटर महंगा हो गया है। और प्याज की अगर बात करें तो देखिए प्याज और टमाटर बाहर से मंगवा जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो बारिश हुई है जिसके चलते जो सब्जियां हैं वो खराब हुई थी, और अब बाहर से जो है सब्जियां मंगाई जा रही है। राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो अलग अलग स्टेटों से जो है सब्जियां मंगाई जा रही है। और अब जो है देखिए जो गरीब आदमी है उसकी तो जो है टमाटर खाने की बस की बात नहीं रही है, क्योंकि टमाटर के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि इसको सरकार महंगाई के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और जो बढ़े हुए दाम है उसको जो है ठीक करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सनी, और जसपाल आपका भी धन्यवाद।